जय श्री राम भक्तों। रामायण के रामचरितमानस और अरण्य कांड का बहुत ही सरल तर्ज पे चौपाई प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। नाना विधिकारी कथा सुनाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जाति गोसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेक प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा कि हे यति गोसाई, सुनो, तुमने जो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप देखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरी धीरज गाढ़ा, आई गयऊ प्रभु रहु खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तो सीता जी भयभीत हो गईं। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि बुधई क्षुद्र ससे चाहा, भयसी काल बस निशिचर नाहा। सुनत वचन दस शीशरिसाना, मन महु चरण बंदी सुख नाना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही और राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण राम, लीन सीरथ बई ठाई सिया राम। चला गगन पथ आतुर भय राम, रथ हाकी ना जाई सिया राम। अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजेर विहारी। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता को रथ पर बैठा लिया और वह वहीं उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हाँ जग एक वीर रघुराया, के ही आप राध विसारे हुदाया। आरती हरन शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दीन दायक। सीता जी विलाप कर रही थीं। हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध में मुझ पर दया भूल की। हे दुखी के दुखों के हरने वाले, हे शरणागत के दुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा। सो फलु पायऊ कीने उरोसा, विविध विलाप करसी वैदेही बुरी कृपा
प्रभु दूरी सनेही। विपत्ति मोरी प्रभु ही सुनावा। पुरोडास चहरा सब खावा। सीता के भी लाप सुनी भारी। भये चराचर जीव दुखारी। प्रभु मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिधराज सुनिया रतबानी। रघुकुल तिलक नारी पहुँचानी। अधमनी साचर लीने जाई। अजिमी मालिच बस कपिला गाई। गिधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए हुए जा रहा है और कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करसी जानी त्राता। करी हाउ जातु दान करनासा। धावा क्रोधवंत खागा कैसे। छुटाई पवि पर बत कछु जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध से भरकर कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर ब्रज छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई। निरभया चले सीना जाने ही मोई। आवत जिमी कृतात समान। फिरी दशा कंधर करयानुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता। निडर होकर चल दिया। मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई। मम बल जान साहित पति सोई। अजन जरठ जटायु एहा राम। मम करा तीरथ छाड़ी ही दिया। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बाल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उस पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है। यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा। कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजी जान की कुशल गृह जाऊ। नहीं ताया साहो ही बाहु बाहु। यह सुनते ही गीत क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक आति घोरा। होई ही सकल सलभ कुल तोरा।
अवतरू न देवत दशानन जोधा तब ही गिदधा वा करी क्रोध। श्री राम जी ने के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रीच करके दौड़ा। धरी कच विरत कीन गही मही गिरा सीता ही राखी गिद्ध पुनि फीरा। चोचन मारी विदारे सीधे दंड एक भई मुरु छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक और बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मारकर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब संक्रोध निशिचर खिसियाना काढ़े सी परम काल कृपाना। काटे सी पंख पराख गधरनी सुमेरी राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकारी और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। और आप सभी को आशा करती हूँ रामायण की चौपाई पसंद आई होंगी और आगे का जो भी है अगले वीडियो में कहूँगी, प्रस्तुत करूँगी आपके समक्ष। और आप सभी माताओं बहनों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज तीज है। तो जय श्री राम।